नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी जेई का एग्ज़ाम 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पहला अधिवेशन कांग्रेस का बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एओ के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बियोम चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वो एक भारतीय बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में 72 में से 39 वकील थे और सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधित्व कानूनी पृष्ठभूमि से थे। पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ। बियोम चंद्र बनर्जी पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 में हुआ। मद्रास अध्यक्ष जो थे बजरंगी देव जी, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बोलिए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। 1888 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूले प्रथम विदेशी अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के हुए थे। बिमस्टेक की पहली बैठक कब हुई? बिमस्टेक की पहली बैठक 6 जून 1997 को हुआ था। बिमस्टेक का गठन 6 जून 1997 को हुआ था। बिस्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से बैंकॉक में गठित एक क्षेत्रीय समूह है। यह उप क्षेत्रीय संगठन बैंकॉक की घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में इस संगठन में बंगाल की खाड़ी, तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित 7 सदस्य राष्ट्र शामिल है, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करता है। बिमस्टेक अस्थायी सचिवालय का स्थापना ढाका, बांग्लादेश में 13 सितंबर 2014 को की गई थी। बिमस्टेक क्षेत्र लगभग 1.5 बिलियन लोगों को घर है, जो 2.7 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ बेसिक आबादी का लगभग 22% हिस्सा है। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को पानी ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना का आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। नर्मदा नदी में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चमेंडू ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्रा के दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया के पश्चिम भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जिसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है, लखवार ब्यासी बांध यमुना नदी पर बना है। 1 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के इस महाभियोग के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई कुछ विशेषता है। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाना और उपराष्ट्रपति का पद। ब्रिटिश के संविधान से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, रिट और द्विसदनीयता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जापान के संविधान से लिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? डिक सूप है। ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई? ब्रिक्स की पहली बैठक जो हुई थी स्थापना 2006 में होता और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल किया गया और ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। यह उच्च स्तरीय बैठक एक श्रृंखला के बाद ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स राज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध मुख्य रूप से गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित होते हैं।
ब्रिक्स देश के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने विस्तार अभियान के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश के नए सदस्य के पहले बैच के रूप में स्वीकार किया गया। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। डीपीएसपी विचारों को 1937 के आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा लिया गया है। एक तो हाइड्रा किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा मुकुल प्रकार का प्रजनन होता है। पुनर्जनन और मुकुल द्वारा हाइड्रा प्रजनन का कर सकता है। मुकुलन जीव विज्ञान में अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक नया व्यक्ति मूल जीव के कुछ समान शारीरिक बिंदु से विकसित होता है। मुकुलन में शुरू कलियां एक छोटे उबार के रूप में दिखाई देती है। वो आगे बढ़ते 2-4 दिन के भीतर वो पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाती है। फिर यह मूल शरीर से अलग हो जाता है। पुनर्जनन में क्षतिग्रस्त खोए हुए हिस्से को पुनर्प्रसिद्ध होता है। हाइड्रा लैंगिक अलैंगिक दोनों का रूप से प्रजनन पेश करते हैं। अलैंगिक प्रजनन या मुकुलन के विखंडन द्वारा होता है। हाइड्रा का संबंध सिल्ट्रेनेट्रा से होती है। एक था प्रजनन से वायु गुणसूत्र से क्या होता है? वायु से गुणसूत्र क्षेत्रों में अनुवांशिक सामग्री के विलोपन से वायु गुणसूत्र बांझपन हो सकता है। यह स्थिति शुक्राणु के उत्पादन को प्रभावित करती है और बच्चे को पिता बनाना मुश्किल असंभव बना देती है। वायु गुणसूत्र में ऐसे जीन होते हैं जो शुक्राणु उत्पाद की प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। वायु गुणसूत्र बांझपन वाले पुरुष अपने सभी बेटों वायु गुणसूत्र पर अनुवांशिक परिवर्तन देते हैं। वायु गुणसूत्र बांझपन आमतौर पर विरासत में नहीं मिलता है। एक था यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या था? उनके आधे जीन। यौन प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जो कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। यह अनुनित कोशिका नामक एक कोशिका का निर्माण करती है। इस कोशिका में माता पिता गुणसूत्र से आधे कोशिका युग्मकों में चली जाती है। इस प्रक्रिया से माता पिता के आधे जीन बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। अमेंडल के अवधारणा के अनुसार इसे अलगाव के कानून युग्मकों की शुद्धता का कानून कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए फोन टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।